प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यद्गामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन रव तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम आर्य समाज के दूसरे नियम की चर्चा कर रहे थे। इसमें ईश्वर के पहले 11 गुणों के विषय में पीछे चर्चा हो चुकी है। आज हम 12वां गुण लेंगे। ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इतने गुण हैं उसमें, इसलिए वो कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है। तो आज हम ईश्वर का गुण लेंगे कि ईश्वर अनुपम है। ईश्वर की उपासना हम क्यों करें? क्योंकि ईश्वर अनुपम है। अनुपम का अर्थ होता है कि न तो उससे बड़ा कोई है, न उससे श्रेष्ठ कोई है। सबसे बड़ा, जैसा हमने इस वेद मंत्र में देखा, तुझसे बड़ा न कोई जग में, तुझ सब में तू ही समाया है। देखिए, तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। इस एक पंक्ति से ही सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर जो है वो अनुपम है। उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सब में समाया हुआ है। वैसे ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियमों का क्रम रखा है, यदि हम नियम आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण ऋषि ने बताए हैं, यदि अनुपम से पहले जो ऋषि ने 11 गुण बताए हैं उन पर विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर अनुपम है। ईश्वर की उपमा उससे दी जाती है जो या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर तो हो, तो उपमा दे सकें। तो उससे बड़ा कोई है नहीं, उसके बराबर कोई है नहीं, इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया है? अनुपम। तो ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद यानी उसकी सत्ता सब जगह है। अब देखिए, किसी की सत्ता है क्या सब जगह? 3 ही पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीवात्मा हम सब जानते हैं एक देशी है, उसकी सत्ता इस शरीर में भी सब जगह नहीं है। शरीर में एक बिंदु मात्र है। जितनी पतली नौक बाल की होवे उसका 100वां लेस, हो 100 बार विभाजित फिरे, इतना सूक्ष्म बने जो केस। जानो जीव बराबर तब है, ऐसा जिसका सूक्ष्म शरीर, तन में आकर घट बढ़ सकता, रखता शक्ति निराली। जो जीवात्मा है उसका सूक्ष्म शरीर इतना छोटा है कि जितनी पतली नौक बाल की होवे उसका 100वां लेस, हो 100 बार विभाजित, यानी एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। इतना बड़ा तो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर है वो। तो जीवात्मा ही इतना छोटा एक देशी है और वो शरीर में भी सब जगह नहीं है, एक देशी बिंदु मात्र है। लेकिन परमपिता परमात्मा सर्वदेशी, सब जगह, इसलिए वो अनुपम है। उसकी उपमा जीवात्मा से नहीं दी जा सकती। इसी तरह से प्रकृति से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तीसरा पदार्थ जो नित्य है वो है प्रकृति। प्रकृति जड़ है। ईश्वर सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद शब्द पर यदि हम विचार करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर अनुपम है। उसकी सत्ता सब जगह है, उसकी चेतना सब जगह है और उसका आनंद
सब जगह बराबर है, लेकिन पाने के यदि हम अधिकारी हैं तो उसका आनंद हमको मिलेगा। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न तो उसकी सत्ता में किसी का मुकाबला है, चेतनता में किसी का मुकाबला है, और न आनंद। आनंद केवल ईश्वर के पास है, याद रखना। संसार में जो हम देखते हैं कि जिसको हम भूलवश आनंद बोल देते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख विशेष हो सकता है। सुख और दुख एक साथ चलते हैं। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। हर सुख, बड़े सुख के पीछे भी प्रकृति में दुख छिपा हुआ है, लेकिन परमपिता परमात्मा का जो आनंद है उसमें पीछे कोई लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि ईश्वर अनुपम है। आनंद जो है उसके पीछे दुख नहीं है, लेकिन जहां जहां संसार में जितने जितने जिस मात्रा में हम सुख भोगेंगे, इंद्रियजन्य सुख भोगेंगे, उनके पीछे उतने ही बड़े दुख छिपे हुए हैं। तो इस आनंद की चर्चा विस्तार से फिर कभी करेंगे। तो ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार। अब निराकार में यदि तुलना करें तो निराकार जो सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तो तीनों ही निराकार है। ईश्वर सब जगह, जीवात्मा एक देशी निराकार इस शरीर के अंदर है। हम सबके जीवों के शरीर जो है वो भी निराकार, और मूल प्रकृति जो सत्वरजतम है वो भी निराकार। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन अनुपम ईश्वर, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। जीवात्मा जो है उसकी सत्ता है और चेतनता है। जीवात्मा में सच्चिदानंद में से केवल दो गुण हैं, उसकी सत्ता है और चेतनता है। आनंद नहीं है उसके पास। और प्रकृति जो है उसकी केवल सत्ता है, प्रकृति की न तो चेतनता है और न उसमें आनंद है। अब ईश्वर, जीव और प्रकृति, जीवात्मा जो है वो बीच में है। जीवात्मा प्रकृति की तरफ, माया की तरफ भागता है आनंद पाने के लिए, तो उसमें वो नहीं है और ईश्वर को छोड़ देता है। ईश्वर को यदि पकड़ेगा तो आनंद मिलेगा, और प्रकृति की तरफ जाएगा तो सुख और दुख दोनों मिलेंगे। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। ईश्वर का जो ऋषि दयानंद ने अगला गुण बताया है सर्वशक्तिमान। ये तीन पदार्थ जो है, ईश्वर, जो ये प्रकृति, ये इनमें केवल ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। हम जीवात्माएं सर्वशक्तिमान नहीं है। हम तो एक देशी हैं, एक जगह हमारी शक्ति है, और ईश्वर की शक्ति अनंत है, सर्वशक्तिमान, सब जगह उसकी शक्ति है। और जीवात्मा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति में, प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें कोई अपनी शक्ति नहीं, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। ईश्वर की शक्ति के कारण ही प्रकृति में विभिन्न कार्य हो रहे हैं, सारे नियम चल रहे हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला करके पानी बन जाता है। ये जो नियम है प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, सारे लोक लोकांतर जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधे हुए हैं, घूम रहे हैं। ये नियम प्रकृति के जो है वो ईश्वर के बनाए हुए हैं, प्रकृति स्वयं जड़ है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान में भी ईश्वर अनुपम है, क्योंकि हम जीवात्माएं अल्प शक्ति वाले, कितनी सी शक्ति, जरा सी शक्ति, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से मिल रही है। परमपिता परमात्मा की अनंत शक्ति, कितने लोक लोकांतरों को वो घुमाता है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। न्याय कौन कर सकता है? न्याय वही कर सकता है जो सर्वशक्तिमान हो, जिसकी सब जगह शक्ति हो, जो सर्वव्यापक हो। ईश्वर चूंकि कण कण में है, हर पदार्थ के अंदर भी है और बाहर भी है, कोई पदार्थ उससे बचा नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वमेत किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता मां हृदागस्य सुवेदनम। ये पूरा संसार परमपिता परमात्मा से ढका हुआ है, वो इसके अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऐसी सत्ता जो सब जगह विराजमान है, सही न्याय वही कर सकती है, उसको सब कुछ पता है।
हम किस समय मन में क्या सोचते हैं, कौन सा कर्म का हाथ से करते हैं, कौन सा कर्म जो मन से करते हैं, कौन सा वाणी से करते हैं, ये सब ईश्वर को पता है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। दुनिया का बड़े से बड़ा जज भी धोखा खा सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं। इसलिए किसी कवि ने कहा है, पत्ते पत्ते पर कतर न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दे भोजन कीड़ी कुंजर को, पर चढ़े भंडारे कहीं नहीं। दिन रात न्याय में फर्क पड़े, पर लगी कचहरी कहीं नहीं, बरसे जब जल जंगल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। ये ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जो न्यायकारी होगा, जो 100% न्यायकारी होगा, वही दया कर सकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं, दया और न्याय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब एक पर दया की जाती है तो दूसरे के साथ न्याय करना पड़ता है। जब दो के साथ न्याय होता है तो दोनों के साथ दया हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, उसके बराबर कोई ये न्यायकारी नहीं, उससे बड़ा दयालु नहीं, परम दयालु वही है। इसलिए वो अनुपम है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा। अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता। ये जो प्रकृति है जो दिख रही है, ये तो सृष्टि के जो जिस समय प्रलय हुई थी उसके पश्चात परमपिता परमात्मा ने इसको दोबारा एक तरह से जन्म दिया है, दोबारा इस सृष्टि को इस रूप में लाया है। जीवात्मा यूं तो अजर अमर है, जीवात्मा का कोई जन्म नहीं होता, लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर पाता है। परमात्मा शरीर के बंधन से भी मुक्त है, इसलिए वो अनुपम है। अजन्मा तो जीवात्मा जो जीव है शरीर के अंदर, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। यदि वो मुक्त है तो उसका जन्म नहीं होता, लेकिन कर्म के बंधन में आने के कारण, जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण वो बार बार शरीर धारण करता है। तो जीवात्माएं तो शरीर को धारण करती हैं, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, ईश्वर का अवतार नहीं होता। जीवात्माएं शरीर धारण करती हैं कर्मों के अनुसार। और प्रकृति भी इसी तरह से, जब नया सृजन होता है तो प्रकृति नए रूप में आती है, और जिस समय प्रलय होती है वो मूल अवस्था में, सत्वरजतम की अवस्था में चली जाती है। इसलिए ईश्वर अजन्मा के रूप में भी अनुपम है। उसकी उपमा जीवात्माओं से नहीं दे सकते, प्रकृति से भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रलय के समय जिस रूप में आज दिख रही है ऐसी नहीं रहेगी। ये जीवात्माएं जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये भी इस रूप में नहीं, मूर्छित अवस्था में पड़े होंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा उस समय भी जाग रहा है। तो ईश्वर अनुपम है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत। हर दृष्टि से वो अनंत है, उसमें अनंत बल पराक्रम है। देखिए कितने लोकांतरों को, विभिन्न आकाश गंगाओं को, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, येन देवरग्रा पृथ्वीं चदना येन स्वस्थवितम येन नाका, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय हविषा विदेव। जो आकाश में लोकांतरों को ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो इतना बल उसके अंदर है। हम तो ईश्वर प्रदत्त शक्ति के कारण थोड़ा बहुत कुछ काम कर पाते हैं। तो जीवात्माओं की शक्ति बहुत अल्प है, नाम मात्र की है, ईश्वर के आगे एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए जीवात्माओं की तुलना ईश्वर से नहीं की जा सकती। ईश्वर अनुपम है, प्रकृति में स्वयं का कोई बल नहीं, ईश्वर प्रदत्त शक्तियों से प्रकृति काम कर रही है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। निर्विकार में भी ईश्वर अनुपम है। जीवात्माएं शरीर धारण करने के कारण विकारग्रस्त हो जाती हैं।
जब शरीर में आती हैं तो प्रकृति के संपर्क में आने के कारण और अनेक दोष उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोष आ जाते हैं, तो जीव जो है वो विकार युक्त हो जाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा निर्विकार, प्रकृति भी विकार युक्त है। कोई भी पदार्थ आप रख दो उस रूप में नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट होता रहेगा। प्रकृति के अंदर उत्पत्ति वृद्धि विनाश, ये ईश्वर का नियम चलता रहता है। लेकिन ईश्वर और उसकी रचना, उसके विषय में कहा जाता है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उसने सृष्टि को भी जैसे इस कल्प में बनाया है वैसे ही पूर्व कल्प में बनाया था। ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर का ज्ञान बदलता नहीं है, अनंत ज्ञान अपरिवर्तनशील है। जीवात्माएं अल्पज्ञ ज्ञानी हैं, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, उनका ज्ञान का स्तर बदलता रहता है। तो ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम। अनादि के बाद फिर अनुपम आता है। तो अजन्मा की दृष्टि से देखें तो भी वो अनुपम है, निर्विकार की दृष्टि से देखें तो भी वो अनुपम है। और अनादि, अनादि सत्ताएं तीन हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं, लेकिन ईश्वर की तुलना जीव और प्रकृति से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवात्माएं अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाली हैं। यदि परमपिता परमात्मा जैसा कहा गया है, बरसे जब जल जंगल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं, उसकी शक्ति तो इतनी है जिसके कारण जब बरसात होती है तो जल जंगल सब भर जाते हैं। और हमारी शक्ति कितनी है, ईश्वर प्रदत्त जो जल है उसमें से एक गिलास पानी लेकर के हम फैला सकते हैं। ईश्वर ने जो हमको दिया है, ईश्वर ने जो कुछ दिया उसी में से लेकर के हम उपयोग कर सकते हैं। तो जीवात्माओं की उससे कोई तुलना नहीं, ईश्वर अनुपम है। तो अनादि सत्ता दूसरी जो है वो प्रकृति है। प्रकृति में जड़ होने के कारण स्वयं का कोई चेतना नहीं है, ईश्वर के नियमों के अनुसार प्रकृति चलती है। तो इसलिए ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में जो 12वां गुण है परमपिता परमात्मा का, वो बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर अनुपम है। आपको जो कुछ भी चाहिए, बल, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम तेजोवसि तेजोमय देहि वीर्यमय देहि बलमसि बलमय देहि ओजोवसि ओजोमय देहि। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए, तेजोवसि तेजोमय देहि। परम पिता परमात्मा के तेज के कारण ही संपूर्ण संसार चमक रहा है। इसलिए कवि ने कहा है, सन्मुख उसके रवि चमकता, नहीं चमकते तारे चांद। उसी इसके कारण से सदा चमकते ये सब लोग। ये जो सूर्य चंद्रमा तारे जो कुछ भी चमक रहे हैं, इनमें प्रकाश अपना नहीं है। ये प्रकाश तो ईश्वर की शक्तियों के कारण। जिस समय प्रलय थी, घोर अंधकार था, ईश्वर ने ये सूर्य बनाए, सौर गंगाएं बनाई, सौर मंडल बनाए, आकाश गंगाएं बनाई, और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के तारे और सूर्य इनकी आवश्यकता थी उसके अनुसार निर्माण किए, और उनमें तेज जो है वो ईश्वर प्रदत्त तेज है। तो हमको तेज चाहिए तो ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। तेजोवस तेजोमय देहि बलमसि बलमय देहि। हमारे पास अपना बल नहीं है, जो कुछ भी बल है वो ईश्वर का है। आपको बल चाहिए तो ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। ईश्वर की उपासना करो, क्योंकि उससे बड़ा बलशाली कोई नहीं है। तेजोवसि तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि। ईश्वर वीर्यवान है, ईश्वर पराक्रमशाली है, तो उससे हम वीर की याचना करें। तेजोवसि तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि बलमसि बलमय देहि ओजोवसि ओजोमय देहि मन्युरसि मन्युमय देहि। मन्यु कहते हैं उचित क्रोध करने को।
उचित क्रोध जैसा ईश्वर करता है वैसा दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मन्यु की याचना कीजिए। ओज परमपिता परमात्मा के बराबर किसी में नहीं है, तेज उसके बराबर, बल उसके बराबर किस, जो कुछ भी हमको चाहिए सब ईश्वर के पास है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। दूसरे देवी देवताओं मठ मंदिरों में जो दुनिया भटक रही है, ऋषि दयानंद कहते हैं एक जगह आसन लगा करके बैठो, परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है। यदि आप ध्यान लगाओगे तो जीवात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को जीवात्मा के अंदर ही पाओगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने कभी पूजा शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो कहते हैं वो उसी की उपासना करनी योग्य है। उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना। किसके नजदीक? ईश्वर के। हम तो ईश्वर के नजदीक ही हैं। जब हम उपासना में बैठेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो जीवात्माएं तो ईश्वर के अंदर डूबी हुई हैं, परमपिता परमात्मा उसके अंदर भी है और बाहर भी है। अनुभव करने वाली बात है इसलिए ऋषि कहते हैं जो कुछ भी चाहिए तो ईश्वर की उपासना करो। पूजा जड़ों की जाती है। हम लोग ने पूजा करनी शुरू कर दी, पुजारी बन गए। पुजारी का अर्थ अंग्रेजी में वर्शिप कहते हैं, लेकिन उपासना को वर्शिप नहीं कहते, याद रखना। ऋषि दयानंद ने पूजा शब्द का उपयोग नहीं किया है, वो उपासना की बात करते हैं। ईश्वर के नजदीक जाओ, आप पूजा करोगे जड़ पदार्थों की तो पूजा ही करते रहोगे, ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचोगे। ऋषि दयानंद तो आपको ईश्वर की उपासना सिखाने आए थे। तो आइए ऋषि दयानंद जो आर्य समाज के नियमों में ईश्वर के गुण बताए हैं उनको हम अच्छी तरह से समझें और उसी ईश्वर की उपासना करके उसके आनंद को हम पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।